आप भी इसी उम्मीद पे चाह रहे हैं कि आप फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई से पेमेंट कर देंगे तो कैश रखें, अदरवाइज़ हो सकता है आप शॉपिंग ना कर पाएँ। बिकॉज़ साइबर फ्रॉड की संभावनाओं के चलते ऑनलाइन यूपीआई की पेमेंट नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जिन्होंने अब ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेना बंद कर दिया है। बिकॉज़ बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं मेनली, या फिर ऐसे मतलब प्रोफेशनल्स लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता सामने वाला फ्रॉड का पैसा उनको दे जाता है और सामान ले जाता है, सर्विसेज ले जाता है, और फिर उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। और फिर अकाउंट ओपनिंग के नाम पे अलग अलग तरीके से बंदे को परेशान होना, बिकॉज़ वो अदर स्टेट्स के द्वारा फ्रीज़ होता है। वहाँ जाना, बताना पुलिस को कि मैं शॉपकीपर हूँ, मैं एक जेन्युइन काम कर रहा हूँ और मैंने जो पैसा लिया था उसके बदले सामान दिया, लेकिन कई बार हमें मजबूरनवश जो पैसा है वो भी लौटाना पड़ता है। फिर पुलिस का खर्चा पानी, आने जाने के लिए परेशानी। फिर कई बार एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन जैसे कि उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए होंगे उसके अपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए, और अकाउंट फ्रीज़ होने की वजह से उसका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, पैसे फंस जाते हैं। फिर उन पैसों को निकलवाने के लिए कोर्ट के चक्कर, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। बहुत बार हाई कोर्ट्स के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, या कुछ पुलिस अब इन्हें फॉलो भी कर रही हैं कि केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही आप लीन करें, या बैंक फॉलो कर रहे हैं, पूरे अकाउंट को फ्रीज़ ना करें। बट कई बार अब चाहे जो भी वजह हो, पुलिस अपने फ़ायदे को देखे, बैंक देखे, पूरे खाते को फ्रीज़ कर दिया जाता है, इवन 100, 1000, 500 ट्रांजैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी दुकानदार, शॉपकीपर डर जाता है। और एक बार जिसके साथ हो गया या आस पड़ोस हो गया, वो ऑनलाइन पेमेंट लेना से डरता है, मना करता है। और ये चीज़ आपको भी आज के ज़माने में, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा है कौन है, क्या है। वैसे सबसे तो पूछना पॉसिबल नहीं है अगर दुकान चलानी है तो, इसलिए बहुत से लोग केवल कैश में ही पैसा ले रहे हैं, क्योंकि कैश होता है आमतौर पर, नहीं भी है आप एटीएम से निकालो या फिर कैसे भी करो तो। लेकिन थोड़ा बहुत, बिकॉज़ ये चीज़ें कई बार हमें ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज़ पुलिस के द्वारा भी इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से अकाउंट फ्रीज़ होना, ठीक है अनफ्रीज़ होगा, आप सही हो, अपने जस्टिफिकेशंस दोगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, लैंग्वेज का इशू, फिर वहाँ पुलिस से बात करना, फिर अपने काम को करवाना। इसलिए अगर आप ऑनलाइन पैसा ले रहे, थोड़ी सावधानी बरतें। और स्पेशली गेमिंग ऐप, कलर प्रेडिक्शन, टेलीग्राम, फ्रॉड, इन सब से तो पैसा ना ही ले। P2P कर रहे तो वहाँ पे भी जाने की, जो बंदा मोटा पैसा भेजा वो कैसा पैसा है, कहीं फ्रॉड का तो नहीं है सामने वाला, वो आपको बातचीत करने से थोड़ा पता चल जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई इशू है, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं।